भारत की सबसे पसंदीदा लेखक रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं और कई उपन्यास लिखे हैं, जिनके द्वारा रविवार को देर शाम को अपना 90वां जन्मदिन वेलकम होटल द सवाई मसूरी में मनाया गया। इस मौके पर रस्किन बॉन्ड ने केक काटा और अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई। देश विदेश से होटल में आ रखे पर्यटक रस्किन बॉन्ड को अपने बीच पाकर अति उत्साहित दिखे, तो कई प्रशंसकों द्वारा रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित किताबों में रस्किन का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब रहे। 90वें जन्मदिन पर लेखक रस्किन बॉन्ड अपने प्रशंसकों के लिए उनकी सबसे यादगार यादों और अनुभवों और दिल से जुड़ी कहानियां लेकर आए। इस मौके पर लेखक ने अपने प्रशंसकों के अपनी हस्ताक्षरित किताबें भी भेंट की। गौतम वल्ली, महाप्रबंधक वेलकम होटल द सवाई मसूरी में, ने कहा कि वेलकम होटल द सवाई मसूरी में मनाए गए रस्किन बॉन्ड के जन्मदिन सप्ताह के दौरान 3 नई पुस्तकों के विमोचन किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 123 वर्षों से वेलकम होटल द सवाई कई साहित्यकार लेखकों का समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उनको सम्मानित करने का काम कर रहा है। वह लेखकों के लिए पहाड़ों की रानी में पसंदीदा स्थान रहा है। उन्होंने रस्किन बॉन्ड की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इस मौके पर वेलकम होटल द सवाई मसूरी के स्वामी के कियाया मशहूर लेखक गणेश शैली भी मौजूद रहे थे। Very kind of Savoy to make this arrangement along with my family, and I hope it will be a nice way to Sir, today the new book has been launched. Birthday, which now tomorrow enter my 91st year. Thank you. Sir, the new book has been launched today. Yeah, I've had 2 or 3 books out in the last week or so, and चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के जाने से डगमगाई ट्रैफिक व्यवस्था से निपटना इस बार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यात्रा रूट श्रीनगर होकर बद्रीनाथ और केदारनाथ को जा रहे यात्रियों के वाहन कुछ देर के लिए अब फरासू के समीप पुलिस द्वारा रोके जा रहे हैं, जिससे चमोली और रुद्रप्रयाग ट्रैफिक जाम के हालातों से निपटा जा सके। ट्रैफिक कम होने के बाद ही श्रीनगर से यात्रियों के वाहनों को रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए भेजा जा रहा है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद से यात्रा रूट पर तैनात किया गया है। चारधाम पर जाने वाले सभी यात्री जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं, जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे श्रद्धालुओं को श्रीनगर में हमारे द्वारा रोका जा रहा है। अतः हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने हेतु ही हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक को रुकवाया जा रहा है। और जैसे ही बद्रीनाथ या केदारनाथ में भीड़ कम होती है तो हमारे द्वारा यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। पत्नी और बेटे के साथ ऋषिकेश घूमने आया एक एनआरआई गंगा में नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम सर्चिंग अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक यूके निवासी प्रज्ञेश ओंधिया अपने बेटे और पत्नी के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। वह स्वामीनारायण आश्रम में रुके थे। सोमवार की सुबह करीब 7:45 पर पूरा परिवार गंगा में नहाने के लिए चला गया, जहां स्वामीनारायण घाट पर स्नान करने समय अचानक प्रज्ञेश ओंधिया तेज बहाव की चपेट में जाकर गंगा में बह गए। भीषण गर्मी व बरसात नहीं होने के चलते गौला नदी का जल प्रवाह 2 क्यूसेक कम हो गया है। वर्तमान में जल प्रवाह 62 क्यूसेक है, जबकि इससे पहले 64 क्यूसेक था। यही नहीं, एक हफ्ते पूर्व जल प्रवाह 66 क्यूसेक नापा गया था। अगर बरसात नहीं हुई तो स्थिति और जल संस्थान को 30 क्यूसेक ही पानी मिल रहा है। अगर जल स्तर और कम हुआ तो यह भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हल्द्वानी में पानी को लेकर परेशानियां और बढ़ जाएंगी। जल संस्थान के सहायक अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया कि दमुआ, डूंगा, हिम्मतपुर, साई मंदिर, राजपुरा स्थित गौला गेट, इंदिरानगर आदि क्षेत्रों में बना हुआ है। इससे कुल 14 टैंकरों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से सप्लाई की जा रही है। सभी टैंकर 5 फेरे लगाते हैं। 14 टैंकरों ने कुल 70 फेरे लगाए हैं।